हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका क्या नाम है बीपीएससी डीमिस्टिफाइड। दोस्तों आज का जो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है ना। बीपीएससी 69 को मद्देनज़र रखते हुए हम जानते हैं केवल बीपीएससी का प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए 69 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर एक मेजर रोल प्ले करता है। तो वही दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा करंट अफेयर का है, कहते हैं ना करंट का वार सबसे ज़ोरदार का चैप्टर 2। दोस्तों ये क्या कहते हैं एक ज़बरदस्त आपका ये पार्ट होगा दोस्तों, प्लीज़ इसको वॉच आउट कीजिएगा दोस्तों। एक भी मिनट स्किप करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है दोस्तों। ये लास्ट पार्ट है और पहला पार्ट को भी अपलोड कर दिया है दोस्तों। ये जो हमारे द्वारा पॉइंट दिए गए हुए हैं ये कई किताबों का क्या है संग्रह है, एक तरीके से कई करंट अफेयर्स के वेरियस करंट अफेयर्स को देख करके एक जगह क्या किया गया है उसको संग्रहित मेरे द्वारा किया गया दोस्तों। प्लीज़ अपने टाइम को वहाँ पे इन्वेस्ट करें और 100% अपने कहते हैं ना ऑप्टिमम वहाँ से रिजल्ट आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं प्लीज़ चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिले। चलिए आइए दोस्तों बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर है। करंट अफेयर के कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको केवल लग रहा होगा कि सर ये क्या आपने लिखा है वो आप सिर्फ आपका सुनना काम है, देखना कम काम है, सुनना ज़्यादा काम है, ठीक है ना। वो आप मेरे ऊपर छोड़ो। देखिए स्टार्ट करते हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है दोस्तों, वो कहाँ बन रहा है, ईस्ट चंपारण बन रहा है। ईस्टर्न चंपारण में बिहार में बन रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है दोस्तों, ईस्ट चंपारण बिहार में बन रहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्री राम की 108 फीट की जो है मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया दोस्तों। ये कहाँ किया गया दोस्तों, श्री राम जी की, फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसलिए मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो बाकी आपको चीज़ दिमाग में प्रॉपर फीड हो। श्री राम जी की 108 फीट की जो मूर्ति है दोस्तों उसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, वो किया गया है आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहाँ किया गया है, आंध्र प्रदेश में। नॉर्थ ईस्टर्न का ठीक है ना, ईस्टर्न रीजन का मतलब इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न का पहला जो एम्स है वो कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों, वो खोला जा रहा है आसाम में। वहीं देखें तो अगला इंपॉर्टेंट करंट के न्यूज़ में क्या है, इंडिया का पहला जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला दोस्तों कहाँ खोला जा रहा है, क्या कह रहा है ये, इंडिया का सबसे पहला जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोला जा रहा है, पटना बिहार में खोला जा रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्या है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसके द्वारा लिखा गया है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसके द्वारा लिखा गया है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसके द्वारा लिखा गया, टीएन शेषन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, टीएन शेषन के द्वारा। फिर मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है, टीएन शेषन के द्वारा लिखा गया है, टीएन शेषन के द्वारा। अगला क्या है इंपॉर्टेंट करंट, पहला हिंदू अमेरिकन समिट कहाँ हुआ है दोस्तों, पहला हिंदू अमेरिकन समिट पूछ सकता है कहाँ हुआ है, पहला, फिर से रिपीट करता हूँ, पहला हिंदू अमेरिकन समिट कहाँ हुआ दोस्तों, ये हुआ है यूएसए में हुआ, क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ दोस्तों। अगला है करंट क्या, द योग सूत्रा फॉर चिल्ड्रन, ठीक है ना, जो द योग सूत्रा फॉर चिल्ड्रन ये किसके द्वारा लिखा गया है, रूपा पाई के द्वारा लिखा गया दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया, रूपा पाई, क्या है, रूपा पाई, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट करंट क्या, पहला जो ई गवर्नेंस स्टेट हो गया दोस्तों वो कौन बन गया है, ठीक है ना। पहला ई गवर्नेंस स्टेट, इंडिया का सबसे पहला ई गवर्नेंस स्टेट इंडिया का कौन बन गया दोस्तों, हाल ही में वो बन गया हमारा केरला, ठीक है ना। कौन बन गया है, इंडिया का पहला ई गवर्नेंस स्टेट कौन बन गया है, वो कोई और नहीं है, कौन बन गया है, केरला बन गया दोस्तों। कौन बन गया है, केरला, ठीक है, याद रहेगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अडानी हिंडनबर्ग इंक्वायरी कमीशन दोस्तों के इंक्वायरी कमीशन बैठी है, ठीक है ना, इंक्वायरी कमेटी है दोस्तों, ठीक है ना, अडानी हिंडनबर्ग इंक्वायरी कमेटी, उसके दोस्तों चेयरमैन कौन है दोस्तों, वो कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। अभी हाल ही में क्या हुआ है, अडानी हिंडनबर्ग इंक्वायरी कमेटी के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठी है, उसके चेयरमैन कौन बनाया गया दोस्तों, बनाया गया अभय एम स्प्रे बनाया गया, ठीक है ना, अभय एम स्प्रे बनाया गया है दोस्तों, ये याद रखिएगा कौन बनाया गया है, अभय एम स्प्रे। और देखिए दोस्तों इसमें कुल 6 मेंबर थे दोस्तों, कुल कितने मेंबर थे, कुल 6 मेंबर थे इस क्या कहते हैं अडानी हिंडनबर्ग इंक्वायरी कमीशन में, ठीक है। बात करें इसको किसके द्वारा गठन किया गया है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है, गठित किसके द्वारा किया गया है, ये आराम से आप बता सकते हैं, कोई और नहीं, वो कौन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या है, इसको गठित किया है, अडानी हिंडनबर्ग इंक्वायरी कमेटी। भूलिएगा नहीं ये नाम, इसके चेयरमैन कौन है,
अभयम स्प्रे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, कुछ गेम्स की तरफ आ जाते हैं। गेम से भी सवाल आने के पूरे चांसेस रहते हैं, आए भी हुए हैं विगत वर्षों में, और सवाल यहाँ से बनते भी हैं। आइए देख लेते हैं। गेम्स में देखें तो विंबलडन 2023 कहाँ हुआ दोस्तों? विंबलडन 2023 कहाँ हुआ है? ये हुआ आपके लंदन यूके में हुआ दोस्तों, ठीक है ना। कहाँ हुआ? लंदन यूके में। वहीं विंबलडन सिंगल मैन में कौन जीता दोस्तों? कौन जीता? वो कार्लोस जीता दोस्तों, ठीक है ना। कौन जीता है? कार्लोस जीता है। विंबलडन सिंगल मैन में कौन जीता है? कार्लोस जीता है। और कौन और अल्कराज जीते हैं कहाँ से? स्पेन जीते हैं, ठीक है ना। स्पेन के कौन जीते हैं? कार्लोस अल्कराज स्पेन जीते हैं, ठीक है ना। अल्कराज और कार्लोस अलग अलग आदमी नहीं है, ठीक है ना। वो नाम मैंने नीचे लिख दिया था तो गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना। विंबलडन सिंगल मैन में कौन जीता है दोस्तों? कार्लोस अल्कराज, जो कि कहाँ के निवासी हैं? स्पेन के, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोमेन सिंगल में कौन जीता है दोस्तों? वोमेन सिंगल्स में कौन जीता है? मार्केटा वोंद्रुसोवा, ठीक है ना। वोंद्रुसोवा जीता है, जो जीती हैं, ठीक है ना। मार्केटा वोंद्रुसोवा जीती हैं क्या? वोमेन सिंगल का जो है आपका विंबलडन कप कौन जीता है? मार्केटा वोंद्रुसोवा जीती हैं। ये कहाँ की हैं? चेक रिपब्लिक की हैं, चेक गणराज्य की हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। वहीं दोस्तों फ्रेंच ओपन की बात करें, फ्रेंच ओपन की बात करें 2023 के, तो कौन जीता दोस्तों? सिंगल मैन में कौन जीता दोस्तों? याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन 2023 में सिंगल मैन में कौन जीता है? नोवाक जोकोविक जीते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं एक तरीके से, ठीक है ना। बैडमिंटन कह रहे हैं, टेबल इसके टेनिस के दोस्तों, ठीक है ना। कौन आपके सिंगल मैन में कौन जीता है? नोवाक जोकोविक फ्रेंच ओपन में जीते हैं 2023 में। और ये कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? सर्बिया के निवासी हैं दोस्तों, याद रखिएगा, सर्बिया के। सॉरी दोस्तों। सिंगल वुमेन की अगर बात करें, ठीक है ना, एकल महिला का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएतक ने जीता है। किसने? इगा स्विएतक ने जीता दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं ये नाम। कौन जीता है? एकल महिला का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएतक ने, जो कहाँ के निवासी हैं? पोलैंड के निवासी हैं दोस्तों, याद रखिएगा, पोलैंड के निवासी हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों दिलीप ट्रॉफी दोस्तों, ये कहाँ इसका आयोजन किया गया? बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया दोस्तों, ठीक है ना। इसका आयोजन दिलीप ट्रॉफी का कहाँ हुआ दोस्तों? दिलीप ट्रॉफी का कहाँ आयोजन किया गया है? ये क्या है? बेंगलुरु कर्नाटका में। ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के, वो कौन बनाया गया दोस्तों? कोई और नहीं, शाहरुख खान जी को बनाया गया है, ठीक है ना। ब्रांड एम्बेसडर जो है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के, किसको बनाया गया दोस्तों? वो कौन है? शाहरुख खान जी को बनाया गया है। वो टीम जिसने सारे तीनों क्या कहते हैं फॉर्मेट में आईसीसी वर्ल्ड कप को क्या किया है? आईसीसी कप को जीता है दोस्तों। वो कौन सी टीम है जिसने तीनों फॉर्मेट में आईसीसी गेम्स को जीता है? वो कोई और नहीं, कहते हैं कंट्री ऑफ कंगारूस, एक तरीके से कहते हैं कंगारू की वो क्या है? जन्मभूमि है, क्या है कह सकते हैं ना। तो वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ठीक है ना। नन ऑफ द अदर्स कौन? ऑस्ट्रेलिया। आ जाते हैं अगला 16th आईपीएल का आयोजन। 16th आईपीएल क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग, जो बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही चाह के साथ भारत में देखा जाता है, बल्कि और भी देशों में देखा जाता है। तो 16वां आईपीएल जो है उसका आईपीएल का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? भारत में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ दोस्तों, जहाँ पे ऑरेंज कैप होल्डर किसके लिए होता है दोस्तों? जो सर्वाधिक रन बनाते हैं, वो कोई और नहीं, शुभमन गिल हैं। कौन है? शुभमन गिल है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आपके पर्पल कैप के ऊपर। तो ये पर्पल कैप किसको मिलता है मित्रों? ये पर्पल कैप हाईएस्ट विकेट टेकर को मिलता है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकिंग जो प्लेयर होता है उसको मिलता है। वो कोई और नहीं, हमारे मोहम्मद शमी है। तो याद रखिएगा, दोनों ही जो प्लेयर्स हैं वो भारत से क्या है? इनका वास्ता है। ऑरेंज कैप को किसको मिला है? शुभमन गिल को। और पर्पल कैप को किसको मिला है? मोहम्मद शमी को दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला जो वुमेन प्रीमियर लीग है ना, वुमेन प्रीमियर लीग WPL, उसमें किस टीम ने जीता दोस्तों? तो कौन जीती है? मुंबई इंडियंस जीती है। कौन जीती है दोस्तों? मुंबई इंडियंस। कौन जीती है? मुंबई इंडियंस, याद रखिएगा दोस्तों। इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? ठीक है ना, इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? ये कौन था? शक्ति था। शक्ति क्या? एक शेरनी क्या है? शुभंकर था किसका? वुमेन प्रीमियर लीग का। बात करें तो इसमें ऑरेंज कैप जो है, ठीक है ना, ऑरेंज कैप होल्डर कौन रही हैं? वो रही हैं मैग लिनिंग्स, जो कहाँ की थी? किस टीम की प्लेयर थी दोस्तों? मैग लिनिंग्स को क्या मिला है दोस्तों? मैग लिनिंग्स को क्या मिला है दोस्तों? ऑरेंज कैप मिला है। सबसे सर्वाधिक रन मारा है
इन्होंने वुमेन प्रीमियर लीग में दोस्तों, और ये किस टीम से दोस्तों ये बिलोंग करती थी, ये आपकी बिलोंग करती थी दिल्ली कैपिटल से, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स। और मैक्सिमम विकेट टेकर जिन्हें पर्पल कैप मिला है, विकेट टेकर जो पर्पल कैप मिला है, पर्पल कैप वो कौन है, हैली है दोस्तों, ठीक है ना, हैली मैथ्यूज, क्या नाम है, हैली मैथ्यूज, ठीक है। ये किस टीम से संबंधित है, इनका संबंध है दोस्तों, ये मुंबई इंडियंस, ये याद रखिएगा। ऑरेंज कैप जो होल्डर हैं वो दिल्ली कैपिटल्स की हैं मैगलेनिंग्स, और जो मैक्सिमम विकेट टेकर है पर्पल कैप मुंबई इंडियंस की है हैली मैथ्यूज। देखिए सवाल यहाँ से आने का चांसेस इसलिए है कि ये पहली बार वुमेन प्रीमियर लीग हुआ है हमारे भारत में। वहीं आगे बढ़ते हैं, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता दोस्तों, ये खिताब अपने नाम किसने किया दोस्तों, क्या कहते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप वुमेन 2020 वर्ल्ड कप जो है 2023 का, ठीक है ना, वो किसके द्वारा जीता गया है, वो कोई और नहीं फिर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसने वुमेन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2023 को जीता दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, अब आ जाते हैं दोस्तों, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का कहाँ होने वाला है दोस्तों, ये कहाँ होने वाला है, आपका कहाँ होगा, बांग्लादेश में होगा दोस्तों, ठीक है ना, बांग्लादेश में होगा, ठीक है। और ये दोस्तों ये याद रखिएगा, ये कब से कब के बीच में पूछ लेता है डेट भी, तो सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच में ये गेम खेला जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों सुदीरमन, ठीक है ना, सुदीरमन कह रहा हूँ, सुदीरमन कप का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, कौन सा कप है, सुदीरमन कप, इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, इसका आयोजन हुआ कहाँ पे, सोंजू में हुआ है दोस्तों, सुजू में हुआ है जो कि चाइना में, अजीब सा नाम भी अजीब से ये होते भी हैं सब, ठीक है ना, कहाँ पे हुआ है, सोजू में हुआ दोस्तों जो कि चाइना में है, ठीक है ना। सुदीरमन कप जो है उसका आयोजन कहाँ हुआ है, सोजू में हुआ है, सोजू जो कि चाइना में पड़ता है दोस्तों। बात करें इसका एसोसिएशन किससे है, सुदीरमन कप का इसका एसोसिएशन किससे है, बैडमिंटन से, ठीक है ना दोस्तों, किससे है, बैडमिंटन से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंडर 20 वर्ल्ड कप फुटबॉल कप, ठीक है ना, अंडर 20 फुटबॉल कप विनर जो है वो कौन है दोस्तों, वो कोई और कंट्री कौन सी कंट्री है दोस्तों, वो कोई और नहीं, उरुग्वे है, उरुग्वे बन गए हैं क्या, उरुग्वे की जो टीम है, उरुग्वे की जो टीम है वो क्या बन गई है, U20 वर्ल्ड फुटबॉल कप की विनर बन गई है दोस्तों। वहीं बात करें तो फुटबॉल इंटरनेशनल कप जो है उसकी जो विनर है वो कौन है, भारत है, ठीक है ना, दूसरी बार, ठीक है ना, इंटरनेशनल नहीं है दोस्तों, भूल के गलती मुझसे हो गई, एकदम क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए, ठीक है ना। फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल है ये, सॉरी, इंटरकॉन्टिनेंटल कप के जो विनर है वो कौन है, भारतीय हैं और लगातार दूसरी बार। वहीं अगर बात करें अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2023 की, तो इसकी किसने जीता है, इंडोनेशिया ने जीता है, किसने जीता है, इंडोनेशिया ने। वहीं बात करें प्रीमियर लीग मैनचेस्टर की कप के जो विजेता है वो कौन है, मैनचेस्टर सिटी है जो उसने जीता है क्या, प्रीमियर लीग मैनचेस्टर कप, उसके कौन विजेता है दोस्तों, मैनचेस्टर सिटी है। 17वां वर्ल्ड चेस चैंपियन 2023 कौन जीता है दोस्तों, ये कौन है जीता है, जो 17वां वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 को कौन जीता है, ब्रिंग लैरन जीते हैं, कौन जीता है, डिंग लैरन, जो है कहाँ के, चाइना के निवासी हैं दोस्तों, याद रखिएगा। डिंग लैरन है जो कि चाइना से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, इन्होंने क्या जीता है, 17वां वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को 2023 को जीता है, कौन जीता है, डिंग लैरन जो है चाइना से। चलिए दोस्तों अगले पे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्या है आपका, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर मेल किसको मिला दोस्तों, किसको मिला है, क्या है, लेलिया कौन है वो, लेलुआंगजाला चांटे, अजीब सा नाम है तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं किसी के कहते हैं ना इमोशंस के साथ वो नहीं कर रहा हूँ या किसी के नाम को तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे जो समझ में आया मैंने बोला, लेलियांग जुआला, ठीक है ना, ओके मैं, ठीक है ना। अब एक बार और करते हैं, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। लेलियांग जुआला चांटे जो हैं वो क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर मेल के लिए चुने गए। वहीं अगर AIFF 2023 फुटबॉलर फीमेल ऑफ द ईयर किसको मिला है, वो कौन है, मनीषा कल्याण, किसको मिला है, मनीषा कल्याण को मिला है क्या, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2023 में फुटबॉलर ऑफ द ईयर फीमेल को किसको मिला है, मनीषा कल्याण को मिला दोस्तों। वहीं अगर बात करें तो BCCI के सीनियर सेलेक्टर के एज अ सीनियर सेलेक्टर जो चेयरमैन चुने गए हैं BCCI के, वो अभी हाल ही में किसको चुना गया है, वो एक सीनियर सेलेक्टर भी हैं थे,
वो कौन है आपके? अजीत अगरकर साहब हैं, ठीक है ना, जो इंडिया के बहुत ही एक समय के बहुत ही फास्टेस्ट पेस बॉलर में से एक थे, अजीत अगरकर सर। वो उनको बनाया गया है बीसीसीआई का चेयरमैन, ठीक है ना, सीनियर सेलेक्टर का, बीसीसीआई सीनियर सेलेक्टर के चेयरमैन को बनाया गया, किसको? अजीत अगरकर जी को बनाया गया है। उसी में अगला पॉइंट क्या है? शारजाह स्टेडियम, उसका क्या किया गया है? नामकरण क्या किया है? बदल दिया गया। नामकरण नहीं किया गया है, नामकरण तो शारजाह स्टेडियम था ही, उसका नाम बदल करके सचिन तेंदुलकर के नाम पर रख दिया गया। किसके नाम पर रख दिया गया? सचिन तेंदुलकर के नाम पर रख दिया गया। दोस्तों ये याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर के नाम पर शारजाह स्टेडियम का नाम क्या है? बदल दिया गया है। वहीं देखें आईसीसी T20 मेल, ठीक है ना, आईसीसी T20 के मैच में जो हो रहा था मेल्स में, मेल के लिए होता है ना, जैसे आईसीसी T20 फॉर मेल्स, ठीक है ना, मेल के उसमें आईसीसी T20 में पहली फीमेल अंपायर को किसको चुना गया दोस्तों? अपॉइंट किया गया पहली फीमेल अंपायर, ठीक है ना, आईसीसी T20 मेल्स में पहली फीमेल अंपायर को किसको चुना गया है? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन चुना गया? किम कॉटन, ठीक है ना, सवाल आपसे पूछ सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है? किम कॉटन। कौन है? कौन? किम कॉटन, ठीक है। पाक स्ट्रेट पार करने वाले कौन बन गए दोस्तों? हाल ही में संपन्न रामेश सेलार बने हैं, ठीक है ना, सेलार बन गए हैं, जो उन्होंने पाक स्ट्रेट तैर करके पार किया है। पहली जो फीमेल प्रेसिडेंट है दोस्तों, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ओलंपिक यूनियन की कौन बनी है दोस्तों? कौन? वो कोई और नहीं, भारतीय मूल की हैं, पीटी उषा जी, ठीक है ना, पीटी उषा। अगला पॉइंट है क्या? अंडर 20 कुश्ती चैंपियन 2023 दोस्तों कहाँ हुआ है दोस्तों? ये कहाँ हुआ है? 2023 कहाँ हुआ है? अम्मान जॉर्डन में हुआ है दोस्तों। कहाँ पे हुआ है? अम्मान जॉर्डन में। अंडर 20 कुश्ती चैंपियन 2023 कहाँ हुआ है? अम्मान जॉर्डन में। वहीं देखें तो पहला ट्राइबल गेम्स 2023 का कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में हो दोस्तों। ये सवाल पूछने का है, एकदम पूछ सकता है, क्योंकि पहला ट्राइबल गेम्स था, और ट्राइबल क्या है? सुर्खियों में भी रहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। पहला ट्राइबल गेम्स 2023 कहाँ हुआ दोस्तों? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। वहीं देखें तो समर ओलंपिक की बात करें, समर ओलंपिक 2023 ये कहाँ हुआ दोस्तों? बर्लिन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बर्लिन में। कहाँ पे ये है? जर्मनी में है, बर्लिन, ठीक है ना। समर ओलंपिक्स 2023 कहाँ हुआ है दोस्तों? बर्लिन, जर्मनी में हुआ है। 37वां राष्ट्रीय जो खेल हुआ है दोस्तों, वो उस कहाँ आयोजन हुआ है भारत में? वो कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है दोस्तों, गोवा में। वहीं बात करें दोस्तों वैभव स्कीम है क्या? वैभव स्कीम का क्या मतलब है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है ना, वैश्विक VA से क्या हो गया? वैश्विक, ठीक है ना, वै से क्या हो गया? वैश्विक, B से हो गया क्या? भारतीय, BS से, और V से हो गया क्या? वैज्ञानिक। एक तरीके से क्या है? एक तरीके का रिफॉर्म है, एक तरीके का सुधार है, किसमें? इंडियन हायर स्टडीज़ के लिए और रिसर्च इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इकोसिस्टम के लिए क्या है? एक तरीके का क्या है? रिफॉर्म है, जो, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उड़ान 5.1 का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? दूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर थ्रू के द्वारा क्या करेंगे? कनेक्टिविटी करेंगे। उड़ान 5.1 का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? दूरवर्ती जो क्षेत्र हैं उसमें क्या करेंगे? हेलीकॉप्टर के थ्रू कनेक्टिविटी देंगे। अगला क्या है? ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23 में चलाया गया था। ये किस लिए चलाया गया दोस्तों? इंडियन ओशियन में जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, उसके रोकथाम के लिए चलाया गया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है दोस्तों। ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो है वो कब चलाया गया? 2022-23 में चलाया गया था। क्या ऑब्जेक्टिव था दोस्तों? फिर एक बार और क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इंडियन ओशियन में नशीले पदार्थों को क्या करना है? रोकथाम करना। किसके मदद से दोस्तों? विद द हेल्प ऑफ इंडियन नेवी एंड NCB, ठीक है ना, NCB की मदद से, ठीक है ना, NCB और इंडियन नेवी की क्या है? मदद से क्या करना है? इस पे रोकथाम करना है दोस्तों, ठीक है ना। और ये देखिए इन्होंने जब्त क्या किया? कुछ जब्त भी किया है इंडियन नेवी और NCB ने मिलकर के। वो क्या किया है? इन्होंने जब्त किया क्या? मेथाम्फेटामाइन, क्योंकि है ये क्या है? डोपामाइन मात्रा को क्या करता है? ये बढ़ाता है दोस्तों, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। क्या आपको जब्त किया है? क्या जब्त किया है? क्या जपत नहीं, क्या जब्त किया है? यह है क्या? मेथाम्फेटामाइन, ठीक है ना, मेटाम्फेटामाइन, ठीक है ना, याद रखिएगा। मेथाम्फेटामाइन डोपामिन को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है दोस्तों। क्या करता है? एक तरीके से क्या करता है? ये हार्मोनल इम्बैलेंस करता है दोस्तों। क्या करता है? हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, ठीक है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। कौन? आपका ये जो है नशीले पदार्थ, ठीक है ना।
चलिए दोस्तों, अब कुछ एरिया होंगे दोस्तों जहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होंगी, बहुत ही तेजी तरीके, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत व्यापक तरीके से वहाँ क्या होंगी, एक्टिव होंगी दोस्तों। तो ये कौन सी हैं पूरे विश्व में? तो पहला क्या है, गोल्डन ट्राइंगल, क्योंकि ये क्या है, कुख्यात है दोस्तों इस चीज़ के लिए, क्या, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए। गोल्डन ट्राइंगल क्या है? गोल्डन ट्राइंगल कौन है आपका? थाईलैंड है, म्यांमार है और लाओस है। यहाँ पे क्या होता है, नशीले पदार्थों का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, तस्करी होता है। और ऊपर क्या है, एक चांद के शेप का, जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन क्रेसेंट। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है जैसे ट्राइंगल खुद होता है, आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, अच्छा 3 से, तो ट्राइंगल जान ही रहे हैं। गोल्डन क्रेसेंट का जो एरिया है वो कौन सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पोरस बॉर्डर है पाकिस्तान, और क्या कहते हैं, पोरस एक तरीके से बॉर्डर है भी, ठीक है ना। उसी में घुसपैठिए जो होते हैं घुस आते हैं और क्या करते हैं, नशीले पदार्थों का क्या करते हैं, बॉर्डर के थ्रू इंडिया में क्या करते हैं, उसका सप्लाई भी करते हैं, जिससे क्या होते हैं, हमारे भारत के यूथ भी क्या हो रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। इसी के लिए रोकथाम के लिए इस तरीके की चीज़ों को क्या करनी पड़ रही है, इस तरीके के ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं। गोल्डन क्रेसेंट पूछ सकता है कौन कौन सा एरिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? पहला हेरिटेज सेंटर इंडिया का कहाँ बनाया जा रहा है? वो बनाया रहा है भारत में, चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है दोस्तों, इंडिया का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। वहीं बात करें तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, तो ये कहाँ पे खोला जा रहा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के किबुतु विलेज में खोला जा रहा है दोस्तों, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम। वहीं अगला पॉइंट देखें तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, ये क्या है दोस्तों? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंचाने की क्षमता के अनुसार इसमें रैंक प्रदान किया था दोस्तों, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से रैंकिंग हो जाती है, ऑन द बिहाफ ऑफ जस्टिस, ऑन द बिहाफ ऑफ विच स्टेट इज गिविंग अ प्रॉपर जस्टिस टू हिज और हिज सिटीजन्स, और क्या कहते हैं, हिज स्टेट पर्सन्स, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं ये लोग, एक रिपोर्ट निकालते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। वहीं अगर बात करें विदिशा क्या बन गया है? 5G टेक्निक का करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया दोस्तों। 5G विदिशा कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये याद रखिएगा, विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। विदिशा ने क्या किया है, क्या बन गया है, पहला 5G टेक्निक यूज़ करने वाला क्या बन गया, पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। वहीं बात करें अगला पॉइंट कोल्लम की, ये इंडिया का यहाँ पे पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया, ठीक है ना, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया दोस्तों। कौन बन गया? कोल्लम। अगला पॉइंट क्या है? तमिलनाडु क्या बना है? यहाँ पे क्या, स्वयं का जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला ये पहला राज्य बन गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है। वह कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसने अपना स्वयं से ही जलवायु परिवर्तन शुरू करने का निर्णय लिया है? तो वो कोई और नहीं, सबसे लिटरेट स्टेट हमारा तमिलनाडु है, ठीक है ना, मतलब साउथ इंडिया में। अगला पॉइंट क्या है? धर्मदान जो है केरला का, वो बन गया पहला टोटल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है ना। वो जो है उसका जो विधानसभा क्षेत्र है धर्मदान, जो केरला में पड़ता है, वो बन गया पहला टोटल लाइब्रेरी, ठीक है ना। वहाँ पे हर जगह क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, हर एक जगह पे क्या है, लाइब्रेरी है दोस्तों, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड का पहला क्या है ना, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट दोस्तों म्यूजियम कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों? कहाँ खोला जा रहा है? वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ खोला जा रहा है? ये खोला जा रहा है आपका थिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में स्थित है। इंडिया का सबसे बड़ा लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों? ये खोला जा रहा है आपका तिरुपति में खोला जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, तिरुपति में। अगला पॉइंट देखें तो इंडिया का सबसे पहला ग्रुप कैपेसिटिव सोलर प्लांट जो है फॉर क्या है, रेसिडेंशियल सोसाइटी के लिए, वो कौन सोसाइटी बना है दोस्तों? विवारिया कॉन्डोमिनियम, ठीक है ना। ये कहाँ का है? मुंबई की है दोस्तों, पहली सोलर कैपेसिटिव प्लांट रेसिडेंशियल सोसाइटी, क्या नाम है? विवारिया कॉन्डोमिनियम, ठीक है ना, कॉन्डोमिनियम, ठीक है ना, विवारिया कॉन्डोमिनियम, ठीक है ना, कॉन्डोमिनियम, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगला क्या है? हिमायतनगर जो है महाराष्ट्र का, यहाँ पे यही इसको ओपन किया रहा है, जो कि 3.125 मेगावाट का बनाया जा रहा है ये, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है? फूड एनिमल बाय साइंटिफिक पॉन्ड बाय फूड सेफ्टी फसाई के द्वारा क्या किया जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, हिमालयन याक को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया है दोस्तों। देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं बता रहा हूँ क्या, हिमालयन याक को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया है फसाई के द्वारा एज अ साइंटिफिक पॉन्ड ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है ना, मतलब ठीक है ना,
चलिए अगला क्या है, नाथ प्रभु काम्पेगौड़ा। ये क्या है, नाथ प्रभु काम्पेगौड़ा क्या है, स्टैचू है, किसका साइन है दोस्तों, प्रॉस्पेरिटी का साइन है दोस्तों, याद रखिएगा। नाथ प्रभु काम्पेगौड़ा क्या है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और क्या करेंगे हम आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए आंसर देने के लिए आपको बताना है सही। तो नाथ प्रभु काम्पेगौड़ा को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। और ये कितने फीट के हैं, 108 फीट के दोस्तों। ये कैसी स्टैचू है, ब्रॉन्ज स्टैचू है दोस्तों, याद रखिएगा ब्रॉन्ज स्टैचू है। बात करें स्टैचू ऑफ बिलीफ की, तो स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है क्या है, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है जो कि राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। वर्ल्ड का सबसे लंबा स्टैचू कौन सा है दोस्तों, ये क्या कहते हैं, स्टैचू ऑफ बिलीफ है दोस्तों, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। इनको क्या रखा गया है, नेम एज है, इसके किसके नाम पर रखा गया है, विश्वास स्वरूपम के नाम पर रखा गया है, जो कि 369 फीट पे है दोस्तों, ठीक है ना, 369 फीट के हैं, ठीक है ना। विश्वास स्वरूपम के नाम से रखा जाता है, ठीक है ना, नेम्ड एज विश्वास स्वरूपम, ठीक है ना। ये जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट जो है आपको क्या कहते हैं स्टैचू है राजस्थान में, विश्वास स्वरूपम के रूप में है। ये 369 फीट की है दोस्तों, ठीक है ना। और ये किस पोज में है, मेडिटेशन पोज में दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं, चकले नहीं चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये राजस्थान में स्थित है। जैनाचार्य जो हैं हमारे विजय वल्लभ सुरवेश्वर, उनके क्या कहते हैं, उन्हीं के ऊपर बनाया गया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ये ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें दोस्तों, ये देखिए, ये एक मिनट रुकिए, ऊपर मैं आपको बताना भूल गया। विजय वल्लभ सुरेश्वर जो है, सुरेश्वर जी महाराज की क्या है, ये एक तरीके की स्टैचू है, स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में है, ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ पे है कहाँ पे है, राजस्थान में। जैनाचार्य जो हैं कौन, विजय वल्लभ सुरवेश्वर जी महाराज, वो कितने फीट की, इनकी जो कितने फीट की ये मूर्ति है, 151 फीट की मूर्ति है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की दोस्तों, तो किसने इसको बनाया दोस्तों, किसने नहीं बनवाया है, मतलब किसके उस पर बना है दोस्तों, किस मॉन्क के उस पर बना है दोस्तों, तो ये कौन है, रामानुजाचार्य जो हैं उन्हीं की मूर्ति बनी है दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से क्या है, सुप्रसिद्ध है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में ये क्या है, इसको बनाया गया है। ये करीबन 216 फीट की है दोस्तों, और ये क्या है, सिटिंग पोस्चर में है दोस्तों, याद रखिएगा। और बात करें तो विश्व में सबसे बड़ी स्टैचू है वो भगवान गौतम बुद्ध की है, ग्रेट बुद्धा की, जो कि थाईलैंड में बना है दोस्तों। वर्ल्ड की सबसे लंबी प्रतिमा, एक तरीके क्या करेंगे, स्टैचू, जो कि 302 फीट के अराउंड है दोस्तों, ये क्या है, भगवान बुद्ध की है, क्या है, ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड की जो मूर्ति है वो है क्या, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, ठीक है ना। तो करीबन वो 302 फीट की है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये भी पूछ सकता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किससे रिलेटेड है, वो हमारे रामानुजाचार्य से रिलेटेड है। वो कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना में क्या है, स्थित है। और किस पोस्चर में है दोस्तों, वो सिटिंग पोस्चर में पाई गई है। वहीं अगले श्रृंखला में देखें, अगले पॉइंट पे स्टैचू ऑफ डिग्निटी किसके उस पर बना है दोस्तों, किसकी मतलब कि प्रतिमा बनाई गई है, स्वामी रामानुजाचार्य की बनाई गई है। उनको मर्यादा, इसी को क्या कहते हैं, मर्यादा मूर्ति भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। स्वामी रामानुजाचार्य का बनाया गया, रामानुजाचार्य, ठीक है ना, स्वामी रामानुजाचार्य के उस पर बना है स्टैचू ऑफ डिग्निटी भी, जो कि कहाँ पे बना है, ठीक है ना, रामानुजाचार्य का बना है। और ये क्या है, एक मर्यादा मूर्ति इसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यूपी का सबसे पहला ईट राइट स्टेशन कौन बन गया दोस्तों, यूपी का ईट राइट स्टेशन किसको कहा गया दोस्तों, प्रयागराज को कहा गया दोस्तों। यूपी का ईट राइट स्टेशन किसको कहा गया दोस्तों, प्रयागराज को कहा गया। दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में खोला गया रहा है दोस्तों, वो कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों, दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों, वो कहाँ खोला जा रहा है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में खोला जा रहा है। वहीं अगर बात करें चंजू थर्ड की, तो चंजू थर्ड क्या है दोस्तों, ये क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। चंजू थर्ड क्या है दोस्तों, हमारा हाइड्रो पावर क्या है, प्रोजेक्ट है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। अगला क्या है, दियोथल छंजू क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों देखिए, दूसरा नहीं, मतलब मुझसे गलती हो गई दोस्तों, दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं, 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में खोले जा रहे हैं। कहाँ पे, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चंजू थर्ड और दियोथल चंजू, ये दोनों क्या है, हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। किसके प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। हम कहाँ पे हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हैं। अगला क्या है दोस्तों,
ब्लड ड्रग पार्क जो है उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है हाल ही में, वो रखी गई है उन्नाव, ठीक है ना, उन्नाव में रखी गई है दोस्तों, ठीक है ना, उन्नाव में रखी गई है और ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी चैप्टर सेकंड आपका करंट का वार सबसे जोरदार। ये बहुत सारे करंट अफेयर का संकलन है दोस्तों, बहुत टाइम लगता है दोस्तों, बहुत ही एफर्ट लगता है इस छोटे छोटे पॉइंट को, बड़े बड़े पॉइंट होते हैं उनको क्या कहते हैं कंप्रेस करके छोटे छोटे पॉइंट में ले आना, हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, और प्लीज़ पूरा देख के जाया करो यार, मन नहीं करता बनाने का यार, ठीक है ना, जब आप देखते नहीं हो ना तब ये क्या करता है ना, तब अच्छा नहीं लगता यार। तो प्लीज़ थोड़ा दोस्तों मेरा भी क्या कहते हैं कम से कम थोड़ा सा इज्जत रख लिया करो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, और अगला क्या सीरीज़ लाना है प्लीज़ मुझे बता भी दीजिएगा, सो दैट कि मैं आपके लिए ला सकूँ। चलिए चलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।